ओम शांति। आज से अव्यक्त वाणी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1969। पिताश्री के अव्यक्त होने के बाद गुलजार बहन द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। हेडलाइन है आज का, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। अव्यक्त बाप दादा ने संदेश दिया है 18 जनवरी 1969 को, बाबा के तुरंत अव्यक्त होने के बाद। आज बाबा देख रहे हैं कि क्या 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। बाबा भी चक्र लगाने आए हैं। जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। तुम बच्चे अब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है। वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। बहुत सुंदर लाइन। आज का चिंतन का विषय, साइंस के द्वारा जैसे हम दूर चले जाते हैं रॉकेट, मिसाइल, विमान आदि साधन यूज़ करके, ऐसे ही मन बुद्धि के द्वारा जब हम इस 5 तत्व की दुनिया से पार सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हम प्यारे बाबा के आकर्षण में आकर्षित रहते हैं और इस दुनिया के आकर्षण से दूर हो जाते हैं। तो आज बार बार सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है, बाप दादा से मिलन मनाऊं, सारी दुनिया को भूल। और नीचे आते ही कनेक्शन किनसे हो जाता है? नीचे वालों से। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। कैसे लग रहे थे? साकारी नहीं है लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। आवाज क्या ही आकाशवाणी की तरह कि यही वो शक्तियां हैं, यही वो पांडव हैं जिनके द्वारा कल्याण होना है। इस पर बाबा ने सुनाया, अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी क्या है? स्थिर नहीं है। योग में हम 1 घंटा बैठते हैं, कितना हिलते डुलते हैं, चेक करना है। अभी तो स्थिरता नहीं आई है, इसलिए बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं। अंत समय तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है। कभी खांसी हो जाती है तो कभी बुखार, तो कभी पेट दर्द, तो कभी सिर दर्द, तो कभी बड़ी शारीरिक बीमारी। अभी स्थिरता नहीं है, शरीर में अपनी तरफ खींच रहा है। कोई भी हलचल ना मन में हो ना तन में हो। मन भी एकाग्र हो उस प्रकाश बिंदु पर और तन भी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो चेक करना है, क्या मैं देही अभिमानी बनी हूँ? क्या मैं 8 घंटे बिना हिले डुले बैठ सकती हूँ? क्या मैं 8 घंटे वो निरंतर योगी की स्टेज पर रह सकती हूँ? 8 घंटे से पहले मुझे किसका अभ्यास करना होगा? वो 1 मिनट का। 1 मिनट को बढ़ाते हुए 10 मिनट, 10 मिनट को बढ़ाते हुए 1 घंटा। इस तरीके से मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, एक ही पुरुषार्थ सबको करना है देही अभिमानी बनने का। जितना सर्विस पर ध्यान देते हो उतना ही ध्यान किस पर देना है? देही अभिमानी बनना ही है। तो आज का चिंतन का विषय यही है, देही अभिमानी स्थिति। अव्यक्त होने के बाद बाबा का पहला मधुर संदेश, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। सेकंड, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। पत्ते कैसे हैं पुराने संस्कार के? अब उनको समाप्त करना है और बीज रूप बनाना है। बाबा के नैनों में एक एक बच्चे की याद समाई है, लेकिन वो याद 2 प्रकार की है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी।
माना अभी भी देह के आकर्षण में स्थित हैं 25%। तो बाबा ने आगे कहा, चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में बाबा को आ ही नहीं रहा था। बाबा हर एक बच्चे को दिव्य गुण और शक्ति की शिक्षा दे रहे थे। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे, पहला लोहे का, दूसरा पीतल का और तीसरा रियल गुलाब। 3 प्रकार के फूल थे, पहला था लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब। बाबा ने कहा, जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को ठोकना पड़ता है, गरम ना करो, हथौड़ा ना लगाओ तो परिवर्तित नहीं हो सकता, इसी प्रकार कई बच्चों के संस्कार लोहे के समान हैं। दूसरे हैं पीतल के, जो मोड़ने व मेहनत करने से कुछ तो बदलते हैं लेकिन पूर्ण रीति नहीं। तीसरा वे जो नेचुरल गुलाब हैं। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही सारे पत्ते गिर गए। बाबा बोले, ऐसा ही बनना है, रियल गुलाब, सहज पुरुषार्थ और झट देह से अलग, एकदम फट से पुराने संस्कार पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाएं और बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। यही बाबा का संदेश है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए हम लोगों को सहज पुरुषार्थ करना है, नहीं तो कोई भी कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। कितना सहज बाबा ने समझाया। 3 प्रकार के गुलाब और उसमें मैं कौन सा, रियल गुलाब। रियल गुलाब अर्थात सहज पुरुषार्थी, सहज कर्म बंधन से मुक्त होने वाले, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाले। तो मैं कौन हूँ? आज का टाइटल रियल गुलाब। 3rd बाबा का संदेश है इसी मुरली में, स्नेह और संगठन के लिए 1-2 की राय का रिगार्ड दो। बाबा ने कहा, सेवाधारी तो हो, सेवाधारी हो। अभी बाबा का संकल्प चला, अभी अभी बाबा ने बुलाया, आ जाओ बाबा, तो बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, ये जानबूझकर बाबा बच्चों को सिखला रहे हैं। अभी अभी बाबा ना मना कर रहे थे, नहीं आ रहा, और अभी अभी बाबा ने परिवर्तित किया, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो बाबा यह सिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं कि तुम बच्चे भी 1-2 की राय, 1-2 के विचारों को रिगार्ड दो, भल समझो। कोई विचार देता है, तुमको नहीं जचता, तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा देना नहीं चाहिए। पहले तो उनको रिकॉर्ड दो, हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। तो 1-2 की बात को हमें कभी कट नहीं करना है फौरन से, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। इसलिए 1-2 के विचार को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है, इससे ही संगठन चलता है। तो तीसरा बाबा का फॉर्मूला, स्नेह से संगठन को चलाना। पहला फॉर्मूला देही अभिमानी स्थिति, दूसरा फॉर्मूला रियल गुलाब बनना और तीसरा फॉर्मूला स्नेह से संगठन चलता है। ओम शांति। तो इस प्रकार से हमने आज 3 टॉपिक कवर कर लिए 1969 की अव्यक्त वाणी के। आज हम सारा दिन इसी मनन चिंतन में रहेंगे। क्या मैं रियल गुलाब हूँ? क्या मेरी स्थिति मन की ऐसी है जो हलचल में भी अचल रहे? क्या मैं दूसरों की बात को रिगार्ड देता हूँ? क्या मैं संगठन को मजबूत बनाता हूँ? जो बाबा का लक्ष्य है, अव्यक्त स्थिति बनाना, रियल गुलाब बनना, संगठन में 1-2 के विचार को रिगार्ड देना, हाँ करना, ना करना भी है तो पहले हाँ करनी है कि अच्छा आपकी बात सही है, जिससे उसके विचारों का फोर्स कम हो जाए, उसके बाद उसे समझाना है। तो इसी अव्यक्त मुरली को सारा दिन मनन चिंतन करेंगे। मुरली है 18 जनवरी 1969। अव्यक्त वाणी की सीरीज बहुत सुंदर है, पूरी अव्यक्त वाणी इस सीरीज के अंदर कवर होगी। रोज़ एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा। हम सभी आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। ओके, ओम शांति।